प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं पुनः ये समय और काम को लेकर के आया हूँ। तो एक दिन इस पर क्लास लिया था और एक दो प्रॉब्लम्स आपके बीच मैंने रखा था, और जहाँ तक इसके कमेंट्स भी आए कि आप लोग बेहतर ढंग से इसको समझे थे। आज इसी समय और काम का दूसरा कड़ी लेकर आ रहा हूँ। देखिए, यदि कोई व्यक्ति यहाँ ध्यान देंगे, कोई भी व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति x दिन में पूरा काम कर लेता है, x दिन में पूरा कार्य कर लेता है, इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति एक दिन में जो होगा, एक दिन में 1/x कार्य करेगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, x दिन में पूरा कार्य कर लेता है तो एक दिन में 1/x कार्य करेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति है और वो y दिन में पूरा कार्य करता है, तो एक दिन में वह 1/y कार्य करेगा। ये ध्यान देने की बात है कि यदि एक दिन में एक व्यक्ति जो है 1/x कार्य करेगा तो वह पूरा कार्य करने में x दिन लगाएगा, जस्ट इसका उल्टा। उसी प्रकार से यदि एक दिन में 1/y कार्य करता है तो वह व्यक्ति y दिन में पूरा कार्य करेगा। यानी x दिन में पूरा कार्य करता है तो एक दिन में 1/x कार्य, और 1/x कार्य यदि एक दिन में करता है तो x दिन में वह पूरा कार्य कर लेगा। तो यदि अब कह रहा है कि दोनों व्यक्ति साथ मिल जाए तो कितने कार्य करेंगे एक दिन में? तो भाई एक दिन में तो ये करता है 1/x और ये करता है 1/y। यदि दोनों व्यक्ति मिल जाएगा तो 1/x जोड़ 1/y यानी ऐड कर देंगे तो वह एक दिन का कार्य हो जाएगा। यानी एक दिन का कार्य जो है दोनों मिलकर के कोई करता है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर। अब देखिए, एक दिन में तो ए जो था 1/x कार्य करता था और बी जो था 1/y कार्य करता था, दोनों मिल गया, माने क्या इतना कार्य हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी आप इसको एलसीएम लेंगे xy/x + y, ये कार्य ठीक है। आप y + x कहें या x + y कहें, चूंकि ऐड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना कार्य वह एक दिन में कर लेगा। यानी यदि संपूर्ण कार्य करना होगा, अभी जस्ट मैंने बतलाया कि यदि एक दिन में 1/x कार्य यानी 1/x कार्य यदि करना था तो वह x दिन में पूरा कार्य करेगा। यानी यह कार्य यदि एक दिन में करता है तो संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगेगा? संपूर्ण कार्य करने में xy/x + y ये दिन लगाएगा। आप बिल्कुल याद रखें, ये आप इसके सहायता से आप तुरंत बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दिन कोई व्यक्ति है और एक कोई व्यक्ति है, वह 5 दिनों में, मान लीजिए कि 5 दिन में पूरा कार्य कर लेता है। यानी ए जो है 5 दिन में पूरा कार्य कर लेता है और बी जो है मान लीजिए 8 दिन में पूरा कार्य कर लेता है, तो कहेगा दोनों मिल जाए तो कितना कार्य करेगा। अब दोनों मिल जाए तो हमने अभी तुरंत क्या पढ़ाया, xy/x + y, यानी कि ये x हो गया, ये y हो गया, तो आप 5 × 8 कर दीजिए, नीचे 5 + 8 कर दीजिए, क्या हुआ 40/13, यानी 3.1/13 दिन में जो है वह काम दोनों मिलकर पूरा कर लेगा। बताइए कितना आसान था। आप जस्ट पहले ये जो ट्रिक्स है इसके सहायता से बना सकते हैं, लेकिन इसका मैंने एक दिन और तरीका बतलाया था कि इसको बनाएंगे कैसे। तो मैंने कहा था जैसे कि ए 5 दिन में कर रहा है, पूरा कार्य कर रहा है 5 दिन में, और बी जो है 8 दिन में पूरा कार्य कर रहा है,
देखिए दूसरा तरीका मैंने क्या बतलाया कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे और ये एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 दिन है और ये 8 दिन है, यानी 5 और 8 का एलसीएम 40 होगा। आप सपोज कर लीजिए कि 40 यूनिट वर्क आपको पूरा करवाना है। अब ये ए करता है, ये बी करता है। अब देखिए ये 5 दिन में कर लेता ना, यहाँ 5 दिन लिख दीजिए, और ये यानी 5 दिन में 40 यूनिट करता है, यानी एक दिन में 8 यूनिट काम करने की क्षमता है, 8 यूनिट पर डे। और बी जो है 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि दोनों में ये 5 यूनिट पर डे हो जाएगा। अब आप बतलाइए कितना आसान है कि ये 5 दिन में पूरा काम करता है तो 8 यूनिट पूरा पर डे काम करेगा, और ये 8 दिन में पूरा, यानी पूरा मतलब 40 यूनिट पूरा करता है तो ये 5 यूनिट पर डे काम करेगा। कहने का मतलब दोनों यदि मिल जाएगा तो 8 और प्लस 5 यानी 13 यूनिट एक दिन में कर लेगा। अब 13 यूनिट एक दिन में कर लेगा, यानी 13 यूनिट एक दिन में करता है, एक दिन में करता है तो भाई 40 यूनिट कितना दिन में करेगा? 40/13 दिन में। बताइए 3/1/13 यहाँ भी आ गया। तो ये तरीका भी बड़ी लाजवाब तरीका है और आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है। बहुत बड़े बड़े हिसाब को भी ये बहुत आपको चुटकी बजाते ये हिसाब का जो है सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। देखिए अब क्या है, इसको मैं ये कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देते रहेंगे। आज मैं पूरा क्लास ले लूँगा, घबराएंगे नहीं, थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन बिल्कुल आप सीख करके जाएंगे। देखिए एक कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी मिल करके, ए और बी मिल गया है ना, ए और बी मिलकर एक्स दिनों में काम कर लेते हैं, एक्स दिनों में पूरा काम करते हैं, एक काम करते हैं, और बी अकेले वाई दिन में पूरा काम करते हैं, में पूरा वही काम कर लेते हैं। अब आप बताइए, तो कहता है कि तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, ए और बी मिल करके एक्स दिनों में करता है, यहाँ दोनों मिल गया है तब जाके एक्स दिन में किया। बी अकेले वाई दिन में कर लेता है, तो ए अकेले पूछ रहा है क्या करेंगे। अब देखिए आप जानते हो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा भाई? एक दिन में तो 1/x काम करेगा, और बी अकेले जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y काम करेगा। अब आप बताइए कि ए और बी मिल करके 1/x काम किया और बी अकेले एक दिन में 1/y काम किया, तो भाई इसको यदि घटा दिया जाए तो बतलाइए ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? ए अकेले, इसका मतलब ए अकेले जो है 1/x घटा 1/y काम किया होगा एक दिन में। कहने का मतलब y - x/xy यदि आ जाए तो ये काम एक दिन में किया होगा। अब आपको पता होगा यदि इतना काम एक दिन में करता है तो संपूर्ण काम क्या करेगा? उलट देंगे, यानी ए अकेले उस काम को, ए अकेले उस काम को XY बाय y - x कर देंगे, XY बाय y - x, ये दिन में काम करेंगे, इतना दिन लगा देगा। अब यहाँ सिंपल देखिए, इस पर मैं एक हिसाब ले रहा हूं, आप लोग ध्यान देते जाएंगे। देखिए ए अकेले उस काम को XY/y - x दिन में काम करेंगे। आप जो है मान लीजिए कि ए और बी मिल करके 10 दिन में करते हैं, बी अकेले उस काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए ये हिसाब है, और आप बतलाइए कि हमने क्या कहा कि ए अकेले उस काम को XY/y - x दिन में करेंगे, यानी 15 - 10 कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, और गुना कर दीजिए 15 × 5 10 यानी कि 150। तो 150
यानी 10 गुना 15 बटा 15 घटाओ 10, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 10 गुना 15 बटा 5, 30 दिन में। बतलाइए 30 दिन में क्या काम करे, वो जो है ए अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। तो इस तरीका से ये बहुत आसान है इस तरीका। लेकिन अब देखिए मैंने कहा दोनों कैल्शियम ले लीजिए, बड़ा इजी तरीका से बतला रहा हूँ। 10 दिन 15 दिन कैल्शियम क्या होगा 30 होगा भाई, तो 30 रख दीजिए। 30 यूनिट काम करवाना है। ए काम ए और बी मिल करके 10 दिन में करता है। कहने का मतलब हुआ कि 3 यूनिट दोनों मिला करके डेली करता है। 3 यूनिट पर डे काम करता है, प्रतिदिन ए और बी मिल करके काम करते हैं। और बी अकेले 15 दिन में करता है, मतलब हो गया 2 यूनिट पर डे काम करना पड़ता है बी को पर डे। अब आप बतलाइए 3 यूनिट पर डे दोनों मिलकर, अब बी अकेले 2 यूनिट पर डे। कहने का मतलब ए जो है 1 यूनिट काम करता होगा, तो ए 1 यूनिट 1 दिन में, तो 30 यूनिट 30 दिन में। कितना सिंपल है कि ए जो है 1 यूनिट 1 दिन में करता है, तो 30 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, तो यानी 30 दिन में काम करेगा। बतलाइए ये आसान तरीका, कितना आसान है। ए और बी मिल करके 10 दिन में काम करता है, वह 30 यूनिट काम करता है। तो ए जो है ए यानी कि दोनों मिल करके 3 यूनिट जो है पर डे काम करता होगा, और बी 15 दिन में करता है, तो बी 2 यूनिट पर डे काम करता होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिल करके 3 यूनिट, बी अकेले 2 यूनिट, तो ए जो होगा 1 यूनिट पर डे काम करता होगा। कहने का मतलब 1 यूनिट पर डे, तो 30 यूनिट 30 दिन। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब जैसे अगला सवाल है कि ए बी और सी, अब देखिए 3 आदमी मिल गया, ए बी और सी किसी कार्य को एक्स वाई और जेड क्रमशः इतना दिनों में करते हैं। तो तीनों मिल जाए, तीनों मिलकर जस्ट हिसाब बतलाए, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे भाई, ए जो है 1 दिन में कितना काम करेगा बताइए, 1/x काम करेगा 1/y काम करेगा। सी 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/z काम करेगा। अब तीनों मिल जाएगा, तीनों मिल जाएगा, तो 1 दिन में कितना काम होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यानी तीनों मिल जाएगा। तीनों मिलकर 1 दिन में, यानी कहने का मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यानी XYZ एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा YZ प्लस XZ प्लस XY। अब देखिए 1 दिन में इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, इतना काम 1 दिन में कर रहा है, तो संपूर्ण काम कितना दिन में करेगा, उलट देंगे, यानी संपूर्ण कार्य वो कितना दिन में करेगा, XYZ बटा XY प्लस YZ प्लस ZX, इतना दिनों में कार्य करेगा। तो इस तरीका सब तैयार रखिए, बहुत ही आसान ये है। आइए एक हिसाब इस पर लेते हैं। देखिए 10 दिन में करते हैं। बी अकेले उस काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये हिसाब है, और आप बतलाइए कि हमने क्या कहा कि ए अकेले उस काम को XY बटा Y माइनस X दिन में करेंगे, यानी 15 माइनस 10 कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, और गुना कर दीजिए 15 गुना 5 10, यानी कि 150। तो 150 यानी 10 गुना 15 बटा 15 घटाओ 10, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 10 गुना 15 बटा 5, 30 दिन में। बतलाइए 30 दिन में क्या काम करे, वो जो है ए अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। तो इस तरीका से ये बहुत आसान है इस तरीका। लेकिन अब देखिए मैंने कहा दोनों कैल्शियम ले लीजिए, बड़ा इजी तरीका से बतला रहा हूँ। 10 दिन 15 दिन कैल्शियम क्या होगा 30 होगा भाई,
तो 30 रख दीजिए। 30 यूनिट काम करवाना है। ए और बी मिल करके 10 दिन में करता है। कहने का मतलब हुआ कि 3 यूनिट दोनों मिला करके डेली करता है। 3 यूनिट पर डे काम करता है, प्रतिदिन ए और बी मिल करके काम करते हैं। और बी अकेले 15 दिन में करता है, मतलब हो गया 2 यूनिट पर डे काम करना पड़ता है बी को पर डे। अब आप बतलाइए 3 यूनिट पर डे दोनों मिलकर, अब बी अकेले 2 यूनिट पर डे। कहने का मतलब ए जो है 1 यूनिट काम करता होगा, तो ए 1 यूनिट 1 दिन में, तो 30 यूनिट 30 दिन में। कितना सिंपल है कि ए जो है 1 यूनिट 1 दिन में करता है, तो 30 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, तो यानी 30 दिन में काम करेगा। बतलाइए, ये आसान तरीका, कितना आसान है। ए और बी मिल करके 10 दिन में काम करता है, वह 30 यूनिट काम करता है। तो ए जो है ए यानी कि दोनों मिल करके 3 यूनिट जो है पर डे काम करता होगा, और बी 15 दिन में करता है, तो बी 2 यूनिट पर डे काम करता होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिल करके 3 यूनिट, बी अकेले 2 यूनिट, तो ए जो होगा 1 यूनिट पर डे काम करता होगा। कहने का मतलब 1 यूनिट पर डे, तो 30 यूनिट 30 दिन। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए चौथा टाइप मैं बता रहा हूँ, टाइप नंबर 4 है। और ये टाइप नंबर 4 और टाइप 3 तक मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बतलाया है, साथ साथ में प्रॉब्लम्स और इसका जो कैसे बनता है उसका प्रोसेस भी बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान देते रहेंगे। देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी, यानी ए और बी मिल करके एक्स दिन में एक काम करता है, एक्स दिन में बी और सी मिल करके वाई दिन में एक काम कर लेता है, और सी और ए मिल करके जेड दिन में एक काम कर लेता है। तो भाई बतलाइए कि तीनों मिलकर, यानी तीनों मिलकर कहने का मतलब ए बी सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ध्यान दीजिए। अब आप जो ही बतलाइए कि ए और बी मिलकर के एक्स दिन में है, बी और सी मिलकर के वाई दिन में है, सी और ए मिलकर के जेड दिन में। यदि हम ए और बी एक दिन में 1/x काम करेगा भाई, बी और सी एक दिन में 1/y काम करेगा, और सी और ए एक दिन में 1/z काम करेगा। अब आप बतलाइए कि तीनों मिल जाएगा, यानी तीनों को हम जोड़ दे तो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया। हमको सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। आप जानते हैं कि यदि तीनों यानी कि 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, 2 बार यदि ये मिल जाएगा तो आपका 1/x जोड़ 1/y जोड़ 1/z होगा ना। यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई एक्स वाई जेड, तो करके 2 कॉमन कर लीजिए। और तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा भाई, तो यानी कि 2xyz। देखिए ऐसे 2 बार आया है, तो 2 कॉमन लेकर के इधर चला जाएगा नीचे, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो 2xyz, और उल्टा कर देते हैं तो 2xyz बट्टा हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। अब यदि कोई प्रॉब्लम ये दे दे तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कितना आसान था। आपने उस समय पढ़ा था ए एक्स दिन में करता है एक दिन में, मैं यहाँ पर रखा हूँ ए और बी मिलकर के एक्स दिन में एक काम करता है। उसी प्रकार बी और सी मिलकर वाई दिन में, और सी और ए मिलकर के जेड दिन में करता है। तो भाई ए और बी सी तीनों कितने दिन में करेगा, तो यानी 2xyz, तीनों को गुना कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, बटा क्या कीजिए 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। आइए एक सवाल लेता हूं, आप आराम से बना सकते हैं। एक सवाल है कि ए और बी 6 दिन में करता है, ए और बी जो है 6 दिन में एक काम करता है, एक काम। उसी प्रकार बी और सी जो है 10 दिन में काम करता है, और सी और ए 12 दिन में करता है, 10 दिन में
और सी और ए 12 दिन में करता है। तो कहता है तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? यहां ध्यान दीजिए, ए और बी 6 दिन में एक काम करता है, बी और सी 10 दिन में एक काम करता है, सी और ए मिलकर के 1 दिन। तो आप क्या कीजिए, मैंने क्या कहा, 2 गुना 6 गुना 10 गुना 12 बटा 2 गुना कीजिए, 6 गुना 10 60, 10 गुना 12 120 प्लस 6 गुना 12 72। अब आइए यही आंसर हो जाएगा। इससे जो आंसर आएगा आप 2 गुना 6 गुना 10 गुना 12 बटा हो जाएगा 180 2 182 या 7 252। ये 252 हो गया। कहने का मतलब आप 2 से काट सकते हैं, 126 6 से काटिए 21, 3 से काटिए 3 चौक 12 और 3 7 21, तो 40 बटा 7 यानी 5.5/7 दिन। इसमें क्या करेंगे, तीनों मिलकर के 5.5/7 दिन में पूरा कर लेगा। देखिए ये तो आपने तरीका देखा, लेकिन ये तरीका से याद करना पड़ सकता है आपको, लेकिन आप ये जो तरीका मैं बार बार बताता हूं, आप 6 10 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो भाई क्या होगा 60 हो जाएगा। 60 आप मान लिए 60 यूनिट वर्क करना है भाई, और ए और बी मिल करके 6 दिन में करता है तो 10 यूनिट काम करता होगा। ये 6 दिन में ए और बी मिल करके 6 दिन में तो 10 यूनिट पर डे काम करता होगा, 10 यूनिट पर डे। उसी प्रकार ये बी और सी जो है 10 दिन में करता है, तो ये 6 यूनिट पर डे काम करेगा। और ये सी और ए मिलकर के 12 दिन में करता है, तो ये 5 यूनिट पर डे काम करेगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि भाई तीनों को जोड़ दीजिए, यानी 10 6 16 5 21 यूनिट एक दिन में करेगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा, तो 21 यूनिट 2 ए रहेगा, 2 बार बी होगा, 2 बार सी होगा, ए और बी सी जो है 10 यूनिट में काम करेगा। यदि आप जोड़ दीजिए, देखिए ए और बी, ए जोड़ बी जोड़िए, बी और सी जोड़िए, सी और ए जोड़िए, तो भाई 2 बार नहीं आ गया जी, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, ये 2 बार आया, और ये काम हो गया 10 6 16 5 21 यूनिट। तो सिंगल सिंगल लेंगे तो 2 से भाग कर दीजिए, यानी ए बी सी तीनों मिला करके 21.5 यानी 10.5 यूनिट, यानी आप कह सकते हैं 21/2 यूनिट पर डे। इतना यूनिट एक दिन में, तो 60 यूनिट कितना दिन में, कितना सिंपली बन गया। तो यानी क्या कह सकते हैं, इतना यूनिट एक दिन में, इतना यूनिट जो है एक दिन में कर रहा है, 60 यूनिट कितना दिन में करेगा, 120/21 दिन में करेगा। अब देखिए भाई काट दीजिए, 3 से काटिए तो 40 7 आ गया ना, 5.5/7। तो ये कितना आसान तरीका है, कहीं कुछ सोच, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की सोच को बढ़ाता है। ये तरीका बिल्कुल बढ़िया तरीका है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब कहता है कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, सी z दिन में करता है, तो तीनों की क्षमता का अनुपात क्या हो। बहुत बढ़िया चीज है। अब देखिए 5वां टाइप है, और मैं क्षमता, अभी बार बार क्षमते पर तो चर्चा कर रहा हूं। कहता है ए x दिन में करता है भाई, बी y दिन में करता है, और सी z दिन में संपूर्ण काम करता है। अब कहता है तो बतलाइए उनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा, उनके एफिशिएंसी यानी क्षमता का अनुपात क्या होगा। अब देखिए भाई एक दिन में जो काम करेगा वही उसकी क्षमता होगी।
एक दिन बार बार कर रहा हूं, एक दिन में क्या होगा, 1/x होगा, यानी 1/x हो जाएगा। क्षमता, एक की क्षमता x दिन में एक काम करता है, तो एक की क्षमता 1/x हो जाएगी। एक दिन में हम जो काम किए वो मेरी क्षमता है। मैं एक दिन में यदि 20 घंटा पढ़ा सकता हूं तो 20 घंटा पढ़ाने की कैपेसिटी मुझे में हो गई। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, x दिन में एक काम करता है, कहने का मतलब हुआ कि एक की क्षमता 1/x काम करने की क्षमता है उसको। उसी प्रकार b को 1/y काम करने की क्षमता है, c को 1/z काम करने की क्षमता है। कहने का मतलब यदि x y z से आप भाग कर दीजिए, क्यों भाग किया भाई? इसीलिए क्या कि चूंकि एलसीएम हमारा एक्स वाई जेड होता, मैं आपकी तरह बता रहा हूं, एक्स वाई जेड एलसीएम होता तीनों में, तो ये देखिए एक्स लेता तो वाई जेड होता, फिर उसी प्रकार से एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाता, और यहां पर हम ले सकते थे वाई है तो एक्स जेड हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से एक्स वाई जेड लिखिए और जेड खत्म करके एक्स वाई, ये क्या हो गया, ये सब का खत्म कर दीजिए, तो यही क्षमता हो गया वाई जेड अनुपात जेड एक्स अनुपात एक्स वाई। कितना इजी है। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जैसे एक्स है, ये दोनों गुना कीजिए, ये एक की क्षमता होगा, इसका है ये दोनों गुना कीजिए, और ये दोनों के लिए इसको ये गुना कर दीजिए। तो इस तरीका से वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे हिसाब को बनाने का तरीका आप तो बार बार इसको बना ही रहे हैं। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। ए 5 दिन में एक काम करता है, बी 10 दिन में करता है, और सी 20 दिनों में करता है। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? क्षमता का अनुपात क्या होगा भाई? तो जस्ट अभी आपने पढ़ा 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/20, यही आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपके 5, 10, 20 कैल्शियम क्या होगा भाई? 20 होगा। तो 20 कह सकते हैं, 5 चौक 20, 1 चौक 4, ये 10 दूनी 20, 1 दूनी 2, और 20 एकम 20, 1 एकम 1, यानी 20 खत्म, यानी 4:2:1। यही हमारा क्या हो गया? उनकी क्षमता का अनुपात हो गया। लेकिन आप ऐसे मत बनाइए, बिल्कुल एकदम याद रखिए। तीनों कैल्शियम मैंने 20 लिखा, 20, ये 5, ये 10 और ये 20। देखिए 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, 4:2:1 का अनुपात मिल गया ना। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, इस तरीका से हम पढ़ते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप नंबर 6। देखिए कह रहा है ए किसी काम को x दिन में करता है, बी जो कि y% अधिक काम करता है। अब देखिए ये जो है, मैं ये टाइप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल का ट्रेंड है इस सवाल, ये ट्रेंड सवाल है, और इसको कहिए मैन ऑफ द आज का ट्रिक्स। बहुत सुंदर ट्रिक्स है, इस पर आप बना सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है कि ए किसी काम को x दिन में करता है, ए किसी काम को x दिन में करता है, और बी जो है, बी कहता है ए से x% अधिक दक्ष है, यानी y% अधिक दक्ष है। बी ए से y% अधिक दक्ष है। दक्ष माने कुशल है, यानी क्षमता इसकी ज्यादा है, अधिक दक्ष है। अब कहता है कि बतलाइए कि तो उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, करने में कितना समय लगेगा, ये सारे हिसाब आपके आ सकते हैं। देखिए अब स्वाभाविक है कि यदि ए की क्षमता x दिन में काम करने की है और बी जो है ए से y% अधिक, यानी बी जो है ए जो यदि किसी काम को x दिनों 100 दिन में करता है, 100 दिन में करता है, बी उस काम को भाई ये 100 दिन में काम करता है। ये मान लीजिए 100 दिन, सपोज के लिए 100, इसकी क्षमता एक दिन में जो है
100 काम करने की क्षमता है, 100 काम करने की क्षमता है, तो यानी y% अधिक, तो 100 + y हो जाएगा। अब कितना इजी है, 100 + y, ये हमारा इसका हो गया क्षमता। अब देखिए कितना इजी है, और x दिन में करता है तो x से गुना कर दीजिए। यही तरीका आप समझ गए होंगे कितना इजी तरीका है। एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिए क्वेश्चन करा है, राम किसी काम को 24 दिन में करता है। राम किसी काम को 24 दिन में करता है, और कह रहा है कि श्याम जो है, श्याम राम से 20% अधिक दक्ष है, अधिक दक्ष है। तो अधिक दक्ष है तो कहता है कि उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा भाई, तो कितना दिन में पूरा करेगा, 100 बटा जोड़ दीजिए 120 गुना 24। देखिए सुना सुना कट गया, 12 दूनी 24, 20 दिन। इससे आसान तरीका क्या मिलेगा। लेकिन आइए मैं उस पर बतलाता हूं, देखिए कितना शानदार सवाल होगा। कह रहा है राम किसी काम को 24 दिन में करता है और ये 20% अधिक दक्ष है, ये जो है 20% अधिक दक्ष है, तो इस काम को वो कितना दिन में पूरा कर लेगा, यानी श्याम उस काम को कितना दिन में करेगा। यदि राम 24 दिन में करता है और ये 20% अधिक दक्ष है, तो 20% अधिक दक्ष है तो इसका मतलब कम दिन में वो काम कर लेगा, तो कितना दिन में कर लेगा, ये आपके बीच सवाल है। चलिए मैं मोटा मोटे लेता हूं कि ये आपके कोई यूनिट वर्क है और इस पे राम है और ये क्या है, श्याम है। अब ये 24 दिन में कर लेता भाई, 24 दिन में, 24 दिन में, तो 24 का कोई टेबल ले सकते हैं हम लोग, चूंकि एक यूनिट मानते ही है। तो मान लीजिए 24, 120 मान लेते हैं, 24 या 72 मान लेते हैं, 24 दूनी 48 मान लेते हैं, कुछ भी माना जा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा मान लेते हैं और इजी हो जाएगा, 120 मान लेते हैं, चूंकि 10 का हमारा एक टारगेट हो जाएगा। अब आप बतलाइए 24 दिन तो ये 120 यूनिट काम कर रहा है, तो भाई इसकी क्षमता क्या होगी, तो 5 यूनिट पर डे हो जाएगी ना, 5 यूनिट पर डे। अब कहता है श्याम कि भाई इससे हम तुमसे ज्यादा है दक्ष, 20% ज्यादा है, यानी कहने का मतलब है कि 5 का 20% निकालो भाई, 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा जी, 1, यानी ये श्याम जो है वो 5 यूनिट राम कर रहा है एक दिन में, ये 5 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता है, इससे ये 1 यूनिट ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है, माने 6 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता रखता है। अब आइए कितना इजी लगा, 6 यूनिट पर डे, तो क्या हो गया, 20 × 20 से श्याम कितना दिन आया, 20 दिन आया। बोलिए इससे कोई आसान हो सकता है क्या। आप सीख रहे हैं ना, हमने क्षमता पर लिखा, हमने कोई चीज। अब देखिए 120 यूनिट, आपकी इच्छा होगी सर आप कहीं जानते तो होंगे 120 क्यों ले लिया, लीजिए भाई हम कम ले लेते हैं, 240 ले लेते हैं, चलिए वो 240 यूनिट लिख दो। अब बताओ 24 दिन 240 यूनिट, 24 दिन है 240 यूनिट, यानी 10 यूनिट पर डे काम करता होगा भाई, तब ना 24 दाएं के 240। अब इससे ये 20% ज्यादा काम करता है, तो 10 का 20% यानी कितना होगा, 2, यानी 2 ज्यादा काम किया, यानी कि 12 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता इसकी है, 12 यूनिट है। तो फिर क्या करेंगे, 240 यानी एक दिन में 12 यूनिट, तो 240 20 दिन में करेगा, तो कितना दिन में कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 240 रखिए, 120 रखिए, 72 रखिए, 48 रखिए, कुछ भी से आप बना सकते हैं। ये टाइप नंबर 6 था। बहुत इस तरीका से हम लोग काम करते जा रहे हैं। चलिए अगला टर्म लेते हैं। अब आपका एक सवाल आएगा, यदि इसी में कहता दोनों मिल जाए, तो दोनों मिल जाए भाई, तो अभी तो हम दोनों मिला देंगे, यानी इसको बनाना ही होता है, यहां पर श्याम का निकाल ही देते, और फिर दोनों मिल जाएगा, तो जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। आइए एक टाइप नंबर 7, शानदार सारा चीज बतला रहा हूं। इसमें कहता है एक किसी काम को 1 दिन में करता है, एक किसी काम को 1 दिन में करता है,
बी वाई दिन में एक काम करता है और सी नहीं। अब कहता है कि दोनों मिलकर काम तो शुरू किया, दोनों मिलकर काम तो शुरू किया, परंतु एक काम समाप्त होने के जेड दिन पहले ही काम करना छोड़ देता है। यानी दोनों देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ट्रेंड है। सब यही सब आजकल एसएससी में आ रहा है, बिहार सचिवालय सेवा में ये सवाल आएगा, जान लीजिए। पहले मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये सवाल आएगा। यानी दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के जेड दिन पूर्व ही ये काम करना छोड़ देता है, काम करना छोड़ देता है। अब भाई ये काम करना छोड़ दिया तो कहता है कि काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी अब जो है काम कितना दिन लगेगा, यानी एच काम करना छोड़ दिया, बी थोड़ी छोड़ा है, बी काम कर रहा है, तो काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत सिंपली है, आप याद रखिए, जितना दिन पहले छोड़ा वो जेड दिन पहले छोड़ा, और ए तो काम करते रहा, ए काम छोड़ा है तो ए का एक्स जेड इंटू एक्स कर दीजिए, बहुत सिंपल है, एक्स इंटू जेड कर दीजिए, जेड प्लस एक्स कर दीजिए, कितना दिन, ये हो गया। यानी एक्स दिन ये काम करता है, ये एक्स्ट्रा मान लिए कि यदि जेड दिन पहले काम कर दिया जेड प्लस एक्स हो जाता, और इसको क्या कीजिए एक्स प्लस वाई, यानी देखिए एक्स में जेड को जोड़िए, एक्स में वाई को जोड़िए, और आप गुना कर दीजिए किससे, वाई बटा वाई से। ये यानी y जो है, y हमारा b काम करता है, यदि b छोड़ देता हम यहाँ x लिखते, यानी जो काम जैसे a छोड़ दिया b करते रह गया तो b लिख देंगे, यानी y लिख दिए। अब z प्लस एक्स बटा एक्स प्लस वाई, ये बहुत सिंपल है, आप इस पर हिसाब बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है, जैसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये याद है, ये समझे कि नहीं समझे तो फिर जाइए, फिर से ले रहा हूँ। आप देखिए क्या कर रहा है कि z यानी जेड दिन पूर्व ही ए काम करना छोड़ देता है। कौन काम करना छोड़ रहा है, ए, यानी बी काम करते रह रहा है, तो ए जेड दिन पहले काम किया और एक्स दिन में वो पूरा काम कर लेता, तो आप याद रखिएगा जेड प्लस एक्स हो जाएगा। और फिर जब जेड प्लस एक्स तो वाई प्लस एक्स कर दीजिए, और इसको क्या कीजिए आप वाई से गुना कर दीजिए। वाई क्यों गुना करेंगे भाई, वाई इसीलिए गुना करेंगे कि ए जो है काम करना छोड़ दिया, बी काम करते रहेगा, ये सिंपली आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और बहुत तेज गति से बनाएंगे। जैसे कह रहा है एक किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है काम को, और बी जो है 30 दिन में पूरा काम को करता है, 30 दिन में पूरा काम करता है। अब कहता है कि दोनों काम प्रारंभ किया, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले कौन काम करना छोड़ दिया, ए काम करना छोड़ दिया, ए काम करना छोड़ दिया। तो कहता है काम कितने दिन में समाप्त होंगे, काम कितने दिन में समाप्त होंगे। बहुत इजी भाई, क्या आप तो जान रहे हो। तो ये 30 दिन में करता है, तो मैंने क्या कहा था 30 दिन में काम करता है, और ये 20 दिन में एक काम कर लेता है, तो 5 दिन पहले यानी जेड का काम यहाँ 5 कर रहा है, तो आप 5 लिखिए। और कौन काम करना छोड़ देता है, एक काम करना छोड़ देता है, तो मैंने कहा जो काम करना छोड़ देगा वो हमारा क्या होगा, एक्स होगा, यानी 20 प्लस यानी 5 प्लस 20 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, अब ये 30 दिन करता है तो 30 प्लस 20 हो जाएगा, और गुना y, यानी y कौन दिन, यानी 30 दिन, तो 30 से गुना कर दीजिए भाई, कितना हुआ 25 बटा 50
गुना 30 यानी 15। बताइए कितना आसान हो गया, 15 दिन में पूरा कर लेगा। कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले यदि ये काम करना छोड़ देता है तो 5 दिन पहले तो 5 + 20 फिर 30 + 20 गुना ये काम करना छोड़ दिया तो बी करते रहेगा यानी बी गुना। अब इसको मैं यदि बतला दूं, ऐसे बताऊं तो आप इसको और भी इजी तरीका से ले सकते हैं। बतलाइए। देखिए ये मैं अलग टाइप से बतला रहा हूं। ए 20 दिन में काम करता है और बी जो है 30 दिन में काम करता है तो 60 यूनिट वर्क हो गया भाई। ये 60 यूनिट वर्क हो रहा है और ए जो है 20 दिन लगा रहा है और बी जो है 130 दिन लगा रहा है। स्वाभाविक है कि 20 या 60 यानी 3 यूनिट पर डे काम करता होगा और ये जो है 30 दूनी 60 यानी 2 यूनिट पर डे काम करता होगा। कहने का मतलब है कि ये 5 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया तो भाई इसका काम इसी को करना पड़ रहा होगा। तो हम यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 5 दिन पहले छोड़ा, 5 या 15 यूनिट जो है इसको एक्स्ट्रा काम करना होगा। यानी अब वर्क बढ़ गया एक तरह से कहिए 75 यूनिट। क्लियर हुआ? यानी इसका जो छोड़ा हुआ काम है चूंकि बी को काम करना पड़ा तो यूनिट भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए कितना है, जो 3 2 5 यूनिट पर डे तो 75 यूनिट यानी कि 75/5 यानी 15 दिन। बतलाइए, इससे आसान तरीका आप नहीं पढ़े होंगे शायद। कितना इजी है, यानी मैंने तुरंत किया, ए जितना छोड़ा इसका जो वर्क है वो मैंने वर्क यूनिट को बढ़ा दिया, टोटल वर्क यूनिट को, और फिर दोनों मिला करके कर दिया क्योंकि इसका तो काम है, हम इसमें जोड़ चुके हैं। तो इस तरीका से 15 यूनिट। बतलाइए कोई दिक्कत है? आज इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको पढ़ा और हमको लगता है कि आप बिल्कुल समय और काम जो है आप समझ रहे हैं। ये जो है क्लास, ये दूसरी क्लास थी और इसका आपके बीच जो है 5 सीरीज आएगी समय और काम का। और मुझे ऐसा लगता है कि जब समय और काम पूरी तरह से आप पढ़ लेंगे तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है। मैं एक से एक, आपने देखा होगा कि मैं सारे को एक अलग तरीका में ले रहा हूँ और लगभग हम 2-3 किताब से जो भी अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे आपके बीच लाऊंगा। पहले इसमें 10-12 ट्रिक्स जो है वो पढ़ लूँगा, उसके बाद करूँगा। तो आप मेरे इस लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज जो आपका यूट्यूब चैनल है इसको आप देखते रहिए, सब्सक्राइब रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।